हमारा भारत केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष भी है, जिसमें चेतना है, वेदना है, संवेदना है, करुणा, दया, उपकार की भावना भी है, जिसके हृदय में मां की तरह उदारता है, कर्मों में पिता की तरह महानता है और विचारों में गुरु की तरह विशालता है। भारत के चिंतन में वसुधैव कुटुंबकम और दर्शन में ईशावास्यम मिदम सर्वम, यानी भारत जहां सारी पृथ्वी समूचे विश्व को अपना परिवार मानता है, तो वहीं के कण कण में ईश्वर का दर्शन भी करता है। भारत और भारत के लोग अपनी साधनाओं, उपासनाओं और प्रार्थनाओं में प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। भारत ही वो देश है जहां सदियों से प्रकृति और पर्यावरण को आदर देने की परंपरा है। भारत दुनिया का पहला और अंतिम देश है जहां मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश की पूजा का विधान है, क्योंकि हवा, पानी और माटी इस जगत के आधार और जीवन के मूल तत्व हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हवा, पानी और माटी स्वच्छ होंगे तो जीवन स्वस्थ होगा, समाज सुखी होगा और विश्व समृद्ध होगा। प्राचीन काल की परंपराएं, व्यवस्थाएं हवा, पानी और माटी के अनुरूप थीं। जीवन के तौर तरीके प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल थे, लेकिन समय बदला तो सोच भी बदल गई, व्यवस्थाएं और प्राथमिकताएं भी बदल गईं। विकास की अंधी दौड़ ने स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के संकल्प को तोड़ दिया। आधुनिकता की आंधी में पुरानी परंपराएं छिन्न भिन्न होकर बिखर गईं। हमने विकास के नाम पर अपने चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पॉइजन्स और धुआं से माटी, पानी, हवा में जहर घोल दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? प्रकृति, पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होते चले गए। हमारे जीवन के मूल तत्व हवा, पानी और माटी इतने विषैले हो गए हैं कि उनकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो गई है। हमारे लिए अब न खाने को पौष्टिक भोजन है, न पीने को स्वच्छ पानी और न सांस लेने को शुद्ध हवा है। प्रदूषित भोजन, पानी और हवा का इस्तेमाल कर हमने जीवन में विष खोल दिया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को आमंत्रण दे डाला। आज हमारे समाज की बहुत बड़ी आबादी कैंसर की शिकार है। पिछले कुछ वर्षों से कैंसर का रूप इतना विकराल हो गया है कि हर दिन हजारों लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। न मेडिकल साइंस कुछ कर पा रहा है, न डॉक्टर। कैंसर के सामने सब मजबूर हैं, सब लाचार हैं, सब बेबस हैं। सभी के मन मस्तिष्क में एक ही सवाल है, एक ही सवाल, यह अचानक कैंसर बढ़ने की वजह क्या है? इसका उपचार क्या है? इससे कैसे बचा जाए? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा है अंबा गोपाल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर हरीश शेट्टी ने, जिन्होंने वर्षों के रिसर्च के बाद यह पाया कि बढ़ते कैंसर की वजह है प्रदूषण, प्रदूषित हवा, पानी और मिट्टी। कंक्रीट कारखानों और कीटनाशकों ने न केवल प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हवा, पानी, माटी के मूल स्वभाव को भी नष्ट कर दिया है। हमने भौतिक साधनों के लिए अपना नैसर्गिक सुख खो दिया है। ज्यादा पाने के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। इसी का नतीजा है कैंसर। कैंसर के निदान के लिए जरूरी है कि हवा, पानी, मिट्टी शुद्ध हो, प्रकृति, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो। कैंसर से बचने का एकमात्र उपाय है होश, यानी हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। होश पुरानी व्यवस्था, परंपरागत जीवन शैली संजोने संवारने की पहल है। ऑर्गेनिक खेती, स्वच्छ वातावरण और कैंसर मुक्त समाज का मिशन है। डॉक्टर हरीश शेट्टी होश के माध्यम से मरणासन्न प्रकृति को फिर से जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि जीवनदायिनी प्रकृति खतरे में है। जीवन विलुप्त होने के कगार पर है। हवा, पानी, मिट्टी बदतर है, लेकिन क्यों? किस कीमत पर?
जिम्मेदार कौन? आधुनिकता, साइंस या विकास? आखिर इस अंधी होड़ में कौन जीता, कौन हारा? इंसान ने क्या खोया, क्या पाया? जब हम इन प्रश्नों पर गौर करते हैं तो समझ में आता है कि हमने आधुनिक विकास में जीवन खोया है और कैंसर पाया है। उन्नति जरूरी है, प्रगति अनिवार्य है और विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की कीमत पर कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि विकास हमारे विनाश का कारण ना बने। प्रकृति पर्यावरण स्वच्छ रहे, हवा पानी माटी शुद्ध रहे, जीवन स्वस्थ और समाज कैंसर मुक्त रहे। इन सब के लिए जरूरी है सावधानी, सतर्कता, होश। होश यानी हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील स्वस्थ समाज के संकल्प के साथ कई स्तरों पर काम कर रहा है, जैसे कैंसर मुक्ति के लिए जन जागृति, लोगों के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ मिट्टी जैसे मौलिक अधिकारों की सिफारिश, फसलों और भोजन पदार्थों में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर प्रतिबंध की कानूनी लड़ाई, नीतिगत परिवर्तनों के लिए भी अनवरत प्रयास, कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जैविक कृषि का प्रोत्साहन, ग्रामीणों को कैंसर से बचने के उपाय और सावधानी, प्रकृति और पर्यावरण बचाने का प्रयास, स्वास्थ्य पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव की शिक्षा, व्यापक जन जागृति, कैंसर मुक्ति के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल जैसी संस्थाओं का सहयोग, स्वस्थ युवा मजबूत समाज, भावी पीढ़ी और भविष्य निर्माण, छात्र छात्राओं के लिए स्कूल कॉलेज में सेमिनार आदि काम होश विगत कई वर्षों से लगातार कर रहा है, क्योंकि होश कैंसर निदान का होश है, स्वस्थ समाज का होश है, समृद्ध भारत का होश है और सुखी संसार का होश है। इसलिए होश में रहिए, होश में जागिए, होश में निरंतर रहिए। माटी पानी हवा स्वच्छ हो, धरती अंबर स्वच्छ रहे, सभी सुखी सब रोग मुक्त हो, तन मन जीवन स्वस्थ रहे। ये होश रहे